Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka and केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। जैसे कि आपको पता ही है HPTGT कमीशन के लिए प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल पे चलाई गई है, तो आज केमिस्ट्री की क्लास भी है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द थ्री नंबर्स दैट इज 161, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर आर। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने हैं, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। जिनको आंसर आता है आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, तो दो रूल मैं आपको बताऊंगी, उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। पहला तो कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा आपने रूल याद रखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके जो लेफ्ट साइड की जीरो रहेंगे, लेफ्ट साइड वाले जीरो जितने भी होंगे वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो बस यही रूल लगना है और काउंट करते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो 161, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आए। 0.161 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड को जीरो लगा हुआ है, बेशक डेसिमल है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आपके तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट जो इन्होंने नंबर दिया है 0.0161 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आपके तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो तीनों का आंसर 3 3 3 आएगा, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द थ्री नंबर्स, हमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे गए थे। सबसे पहला काम है आपका नॉन जीरो डिजिट्स देखना, जीरो देखना कि लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, और रूल अप्लाई करके आपने करेक्ट आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, ऑप्शन ए है 3.0 इंटू 10 की पावर 23, बी है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, सी है 16 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, एंड डी ऑप्शन है 16 डिवाइडेड बाय 3.0 इंटू 10 की पावर 23। तो जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए जिनको फॉर्मूला पता है। तो चलिए सॉल्व भी करेंगे साथ के साथ, जिनको आता है वो भी सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला रहता है जो आपने याद रखना, और इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके लिए फॉर्मूला रहता है n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, जहां पे n आपका है नंबर ऑफ मोल, n नॉट है आपका अवोगाद्रो नंबर। अब अवोगाद्रो नंबर तो सभी को पता रहता है कितना होता है। अगर अवोगाद्रो नंबर की बात की जाए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितना रहता है अवोगाद्रो नंबर। बाकी हम n को अभी निकालेंगे। n निकालना है आपने मीथेन के लिए, यानी कि CH4। तो इसका फॉर्मूला रहता है गिवन मास मतलब स्मॉल m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M। गिवन मास हमें है 16, और अगर आप मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का आ जाएगा 12 प्लस 4 आ जाएगा आपका हाइड्रोजन का, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे प्रेजेंट। तो 16 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब बस वैल्यू हमें पुट करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n मल्टीप्लाइड बाय, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। एन नॉट क्या क्या वैल्यू रहती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्ट 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर सभी को क्वेश्चन? तो डायरेक्ट अवोगाद्रो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हमारे पास 1 आई थी वैल्यू, आप देख सकते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका मेजर काम है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो याद रखना।
ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा हो, नंबर ऑफ एटम पूछा हो, यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। और n नॉट की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ लिखी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर सभी को क्वेश्चन? तो एक बार फिर से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, कैसे निकाला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाकर, जो है n इंटू एन नॉट। एन की वैल्यू कैलकुलेट करिए और एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो चलिए, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है? तो अगेन, बिफोर रीडिंग द ऑप्शंस, हमें ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम बोला जाए या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला जाए, फॉर्मूला वही लगना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगा है। इतना क्लियर सभी को? यहाँ पे फॉर्मूला हमेशा n मल्टीप्लाइड बाय n नॉट ही लगेगा। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 56 ग्राम ऑफ आयरन, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो चलिए जल्दी से लगाइए फॉर्मूला, हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल के मुझे बताइए कमेंट करके। फॉर्मूला यही लगाना है आपने, एन की वैल्यू सबके लिए फाइंड आउट करो। एन की वैल्यू निकाल लोगे, आपको एन नॉट की वैल्यू पुट करने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि एन नॉट सबके लिए सेम ही रहेगा। जिसका एन सबसे ज्यादा, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम भी उसी के होंगे। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ए ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो हमारे पास है ऑप्शन ए 24 ग्राम ऑफ कार्बन। इन्होंने देखो यहाँ पे एटॉमिक मास भी दे रखा है, ठीक है, हर ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। एन की फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कार्बन का होता है, सॉरी 24 दिया है ना, 24 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि रहेगा आपका 12। ये कट के आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ गया एन की वैल्यू 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अब? एटम पूछा है ना हमसे, नंबर ऑफ एटम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा वैल्यू है, बाकी में 1 1 आंसर आएगा, वो आप निकाल सकते हैं खुद। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, इसी फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। बाकी की ऑप्शन भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल कितने हैं सब में, तब जाके आपको आंसर पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं, सबके केस में एन की वैल्यू यहाँ पे 1 1 1 ही आने वाली है। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी कमेंट करना है आपने, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर भी बहुत जरूरी है आपके लिए, याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए। हम अब तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय। पहला ऑप्शन है ए हिजनबर्ग, बी बोहर, सी प्लैंक, डी आइंस्टीन। तो फर्स्ट यूज किसने किया था क्वांटम थ्योरी का टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय बोहर। करेक्ट ऑप्शन है इसमें बोहर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन की यहाँ नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ऑप्शन ए है Cn नेगेटिव NO पॉजिटिव, बी है Cn नेगेटिव O2 पॉजिटिव, सी है NO पॉजिटिव O2 पॉजिटिव एंड डी है नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती कौन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे, और आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना ही आपका एटॉमिक नंबर रहता है। ये सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये सेम वैल्यू रखते हैं।
अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई चार्ज पार्टिकल ना मिल जाए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाएंगे, अदरवाइज न्यूट्रल के लिए तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। तो चलिए एक एक ऑप्शन पकड़िए और निकालिए, मुझे आंसर भी बताइए। सबसे पहले ऑप्शन ए ले लीजिए, Cn नेगेटिव NO पॉजिटिव। तो सबसे पहले Cn नेगेटिव में निकालेंगे, फिर हम NO पॉजिटिव में निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब इसमें कितने होंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही रहेंगे। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें भी एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 7। बट यहाँ पे दिया है नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है ना, +1 भी कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 14। तो पहले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 14। यहाँ तक क्लियर सभी को। NO पॉजिटिव भी सेम तरीके से निकालिए। नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो 7। ऑक्सीजन का रहेगा 8, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, जिसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 14। पहला ही ऑप्शन हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछा गया था, तो Cn नेगेटिव NO पॉजिटिव क्या है आपके पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दैट्स वाई मैंने आपको शुरू में भी कहा था, अपनी लास्ट क्लास में भी कहा था कि पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरत होती है। इसी के साथ आपके लिए एक और होमवर्क क्वेश्चन जो आप अभी कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे ये जो बाकी की ऑप्शंस हैं, जैसे NO पॉजिटिव, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा है O2 पॉजिटिव, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी बताइए सभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, NO पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से जो सीरीज चलाई गई है, इसमें तो हम प्रैक्टिस करवाते ही हैं, इसी के साथ साथ हमारा पेड बैच भी है, जिसमें हम टीजीटी कमीशन की तैयारी करवाते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, जिनको भी तैयारी करनी है अपने ऑनलाइन बैच से, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे पूरी डिटेल ले सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। बाकी जिन्होंने खुद से प्रिपरेशन करनी है, तो डेली यूट्यूब पे तो हमारी क्लासेस आती ही हैं, तो आप ये प्रैक्टिस सीरीज लगाइए, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। चलिए, तो आई थिंक आपने आंसर भी कर दिए होंगे, NO पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल इन विच n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2 इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑर्बिटल है जिसमें n की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू है 2, इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें पता है n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है और l आपका अज़ुमुथल क्वांटम नंबर रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, अगर आपको याद होगा। n का मतलब है कि 4, देखो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 4p, बी 4d, सी 4f, डी 3d। तो ये जो नंबर लगा होता है यही तो आपका n रहता है ना, तो ऑप्शन डी तो सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाती है, ये तो गलत है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो 4 ही आना है, और l की वैल्यू दी गई है 2, एल की वैल्यू दी गई है 2, और हमें पता है एल की वैल्यू एसपीडीएफ के लिए कितनी रहती है, 0 1 2 3। तो डी के लिए दी गई है, इसका मतलब क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4D, यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आया सभी को। एन ऑर्बिटल इन विच n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2 इज एक्सप्रेस्ड एज, तो क्या आंसर होगा इसका, 4D। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, अभी आंसर करिएगा इसका भी। n की वैल्यू है आपके पास 3 और l की वैल्यू है आपके पास 0, सॉरी 0 नहीं होगा, l की वैल्यू आपको दे देते हैं 3 ही दे देते हैं, चलो ठीक है, एक सेकेंड, n की वैल्यू 3 दे देते हैं और 2 ही दे देते हैं l की वैल्यू, तो इसमें क्या आएगा, ये आपने अभी बताना है आंसर, ठीक है। तो चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
चलो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो इसका भी आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ऑप्शन ए है 273 केल्विन, बी है 373 केल्विन, सी है 203 केल्विन एंड डी है 193 केल्विन। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा 273 केल्विन। याद कर लो इसको, 273 केल्विन। वहीं अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो वो रहता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही स्केल्स में आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको ट्रिपल पॉइंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रिपल पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रहती है। स्पेसिफिक, ये जो ट्रिपल पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर रहती है कंडीशन, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें जो आपका वाटर है, आइस है और वाटर वेपर है वो को एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है आपका ट्रिपल पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपकी आइस भी एग्जिस्ट कर रही है, आपका वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपके वाटर वेपर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिपल पॉइंट। अब टेम्परेचर की बात तो हमने इस क्वेश्चन में कर ली। प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है प्रेशर पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो अगर प्रेशर की बात करें तो वो रहता है आपका 6.11 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यूनिट ध्यान रखने हैं आपने। प्रेशर की कौन सी कंडीशन होती है ट्रिपल पॉइंट पे? 6.11 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर पास्कल में दिया गया हो तो 611.73 पास्कल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन याद रखनी है ट्रिपल पॉइंट के लिए वाटर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लॉ ऑफ मास एक्शन याद कर लीजिए। ऑप्शन ए है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड डी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से रीड करो और याद रखो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैजेटेराइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है कैजेटेराइट? मैंगनीज का, निकल का, एंटीमनी का या टिन का? तो बताइए जल्दी से आंसर, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करिएगा इसको। आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये आपका, क्योंकि बहुत ही इजी है और ओर से रिलेटेड जितने भी आपके पास पॉइंट हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सबको याद करना है आपने, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देख लीजिए अच्छे से इसको, क्वेश्चन को, और अभी आंसर कर दीजिए। जो लाइव हैं, जो बाद में भी देखेंगे, वो भी आंसर करेंगे बाद में। ठीक है, आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज्यादा क्वेश्चन लेके आए आपके लिए इस तरीके के। कैजेटेराइट इज एन ओर ऑफ, चलिए तो इसका आंसर आपने बताना है कैसे, कमेंट करके। सभी के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट रहेगा आज की क्लास का, वो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ट्रायंगुलर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टीजीटी कमीशन एग्जाम में। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहती हैं, जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है ऑक्टाहेड्रल। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसी के साथ आपके लिए अभी एक क्वेश्चन है होमवर्क, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? या आप ज्योमेट्री समझ लीजिए, एक ही बात है, कौन सी ज्योमेट्री ये देंगे ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो sp3d का आपने अभी आंसर करना है कमेंट में। चलिए, तो ये थी आज की क्लास, आपकी आज की क्लास प्रैक्टिस सीरीज की केमिस्ट्री की। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे हम। धन्यवाद।